सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेशियो एंड मिसिंग टर्म्स के बारे में। अब ये देखो किस तरीके से क्या होने वाला है। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि 2:3 और यहाँ पे 8:12, क्या ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। या फिर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि 3:5 एंड यहाँ पे x/20, क्या आप ये वाली मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, सो अब देखो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स ऐसे आंसर आप सेकंड्स में यहाँ पे फाइंड करोगे, सेकंड्स में फाइंड करोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन किस तरीके से करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है अपना यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो। अब ये इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे बोला कि 2:3, देन उसके बाद मैंने आपसे बोला यहाँ पे 4:6, फिर यहाँ पे बोला 6:9, देन इसके बाद 8:12। ये मैंने नंबर्स बोले। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये सारी वैल्यू यहाँ पे सेम है ना? ये सारे इक्वल्स हैं क्या एक दूसरे के? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिल्कुल इक्वल्स है। कैसे इक्वल्स हैं, ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है, जो आपका यहाँ पे नंबर्स दिया है जैसे 2:3, आपको यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं दोनों टर्म में, तो ये हो जाएगा 4:6। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाली टर्म की ही बात कर रहा हूँ, है ना? तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 6:9। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट वाली टर्म में ही, तो ये हो जाएगा 8:12। तो क्या यही आंसर आ गया मेरा? सारे आंसर सेम आ गए इस तरीके से देखो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है अपना यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो का। मतलब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो या फिर नंबर्स बढ़ाते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है वैल्यू बदल जाएगी, है ना? वैल्यू यही रहेगी। मतलब ये भी उतना ही है और ये भी उतना ही है। बोथ आर सेम, राइट? यहाँ पे बोथ आर सेम। क्लियर है? ये होता है अपना इक्विवेलेंट रेशियो। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था इसमें। अब देखते हैं मिसिंग टर्म। सो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, मिसिंग टर्म्स। ठीक है, अब मिसिंग टर्म्स में क्या होने वाला है, अपन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने आपसे लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2:3 इक्वल्स टू यहाँ पे x/12। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो अपन को पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा एंड सेकंड आपको बताऊंगा यहाँ पे आपको जो एक्चुअल मेथड है, ठीक है, वो बताऊंगा। सो दो तरीके बताऊंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले वो देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2:3 देन इक्वल्स टू x/12। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे ये जो 3 है, यहाँ वाली जो वैल्यू इस तरीके से मान के चलो, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो आपको क्या करना है, इस वाले को b वाले को यहाँ पे d वाले से देखना है, कंपेयर करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे कि 3 और 12, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन लग रहा है? कनेक्शन ये है कि अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 4 का तो 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। अब सेम वही ए और सी में कनेक्शन देखना है। सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x, मतलब यहाँ भी मैं 4 का ही मल्टीप्लाई करूंगा। सो अगर यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये इस तरीके से करना है। ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से करना है? मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो अपना सेकंड नंबर की मेथड होने वाली, ये होने वाली क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2:3 इक्वल्स टू x/12। आपको किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इसमें सबसे बाहर वाली वैल्यू में। सो क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें अंदर वाली वैल्यू का अंदर वाली वैल्यू में। सो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। सो इस 3 को यहाँ पे नीचे लेके आओ इसके। सो x इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 3। इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 8 आएगा। और पहले भी कितना आया था? 8 ही आया था, है ना? इस तरीके से अपने दो तरीके हैं सॉल्व करने के, बाय ऑब्जर्वेशन एंड अपना क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये बाय ऑब्जर्वेशन वाला काफ़ी सही है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हमें सिर्फ कंपेयर करना होता है। जैसे अब मान लो इसमें मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा 5:8 इक्वल्स टू x/40। अब ऑब्जर्वेशन कैसे करना है? मैंने क्या बोला,
इसको इसके साथ कंपेयर करो तो 8 और यहाँ पे 40 क्या रिलेशन है, 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो सिंपल है, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा 25, है ना। सो x की वैल्यू 25 आ गई। मतलब आपको ऑब्जर्वेशन से आप तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट ऑब्जर्वेशन कब तक काम करेगी आपकी, जब तक यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो 8 है इसका मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करने पे ये वैल्यू आ रही है, मतलब मल्टीपल है वो, ठीक है, तभी आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे। मान लो अगर यहाँ पे अपना आंसर, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे आ गया सपोज 20, अब 8 का मल्टीप्लाई आप कितने में भी कर लो 20 तो नहीं आएगा ना। हाँ ठीक है, पॉइंट्स में कर सकते हो, जैसे 2.5 का मल्टीप्लाई आप 8 में करोगे, है ना, तो आपका यहाँ पे 20 आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपल सा अपन यहाँ पे पूरी वैल्यू की बात कर रहे हैं, कंप्लीट वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। सो ये शॉर्टकट मेथड अभी तो फिलहाल अपनी सही है, राइट, आप इससे भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताई है इसके थ्रू भी कर सकते हो, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, और आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन है, राइट। अब इसको किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका कि यहाँ पे 7:9 इक्वल्स टू यहाँ पे x/27, ठीक है। सो देखो ध्यान से क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई होकर दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ 9 और यहाँ पे 27, मैंने क्या बोला था, एक छोड़ के इसको छोड़ दो, इसमें कितना डिफरेंस है या फिर क्या हो रहा है। सो इसके बीच में मुझे दिख रहा है साफ साफ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 27 आ गया, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आएगा 21 आ जाएगा, 7×3=21, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये जो 3 है मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। सो 3 और यहाँ पे मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, दोनों मेथड मैंने आपको बता रखी, या तो मैं 5 और 18 का मल्टीप्लाई कर दूं फिर 3 से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक नंबर छोड़ दो, 5 को छोड़ा, अब 3 और यहाँ पे 18, इसके बीच में क्या कनेक्शन है, 6 का मल्टीप्लाई है ना। तो 5 में भी 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू अपना 30 आ जाएगा जब मैं 5 × 6 करूंगा। इस तरीके से सिंपल वे में अपन क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, ठीक है, मिसिंग टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आपके लिए होमवर्क है, सबसे पहला है 3:7 इक्वल्स टू x/21, इसको फाइंड आउट करना है। देन सेम आपका यहाँ पे ये है, देन ये है, तो आप इसको सॉल्व करना आराम से, बहुत ईजी है, और कमेंट बॉक्स में बताना, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। थैंक यू वेरी मच।